बंदे मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। कहा जाता है कि सत्य असत्य के विकार से अतीत होकर परम आनंद पद में तल्लीन होकर आत्मचिंतन के अथाह और अपार सागर में चित्त वृत्ति निरोध कर रमणशील हो जाना ही संत का अवधूत स्वरूप है। ऐसे अवधूत के लिए गुण अवगुण रूप में अधिष्ठित जगत आत्मरूप हो जाता है। वह प्रियता और अप्रियता के बंधन से स्वतंत्र होकर आत्म विज्ञान में समस्थिर हो जाता है। इसी तरह के अवधूत संत हैं संत श्री राम सेवक महाराज जी। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। हे राम नाम के मोती को सांसों की माला बना ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम। महाराज जी बचपन से ही सरल स्वभाव के थे। गांव में साधु संत आते थे तो उन्हीं के पीछे लग जाते थे। 7-8 साल की अवस्था से उन्हें संतों का संग सुलभ होने लगा। धीरे धीरे उनके मन में बैरागी की भावना प्रबल होने लगी और 12 साल की अवस्था में विंध्याचल पर्वत के घनघोर वन खंडों में खूंखार जंगली जानवरों के बीच तपस्या करने लगे। आज हमें मां नर्मदा जी के तट पर दुर्लभ संत के दर्शन हो रहे हैं और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को भी हम दर्शन कराने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। हे राम नाम के मोती को सांसों की माला बना ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर भगवान, नर्मदे हर, नर्मदे हर। माँ नर्मदा जी के तट पर जो भी आश्रम रहते हैं, जो भी आश्रम स्थित है, वहाँ पर परिक्रमा वासियों की, साधु संतों की और भक्तगणों की बहुत सेवा होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेवा साधु संतों के द्वारा की जाती है। ये बहुत ही अद्भुत है क्योंकि मैया का तट ही एक ऐसा तट है जहाँ पर साधु संत सेवा करते हैं। और ये महाराज जी की चाय बन रही है। महाराज जी की चाय बना रहे हैं बड़े प्रेम भाव से। अच्छी पक गई तू। और ये भोग लग गया है। चाय का भी जो भी चीज बनती है आश्रम में सबका भोग लगता है। पूजन चाय सब चीज की पूरी मां नर्मदा व्यवस्था बनाती जी। हम तो फकीर हैं, कुछ जानते नहीं है। माई हमारा भंडार भरती। बहुत प्यारे भोजन, बहुत मीठे भोजन लगते हैं। दूने की गैस में इसके खा लो तो मन नहीं, आत्मा नहीं मांगती। दूना पानी संतों की वाणी सिद्ध होती। ये मैया के किनारे बैठी उसके जले से दोनों टाइम में स्नान करती और जीवन का आनंद लेते हैं। माँ की जो उज्ज्वला 24 घंटा बंद नहीं हो सका। चित्तगंध तूफान चला। मैं तपस्या कर रहा था तो उस मुंह से बोला सोनी था कि महाराज जी मेरे 20 साल के कागजात फंसे और बहुत रुपया 70 लाख। तो मैंने कि तुम एक काम कर, मुझे 2 किलो घी ला और मैं नर्मदा के किनारे बैठ रहा हूँ और मैं माँ की जोत जलाऊंगा, वो खुद स्वयं तेरे कागज वापस आ जाएंगे। तो मात्र 1 महीना जोत जलाई मैंने, उसके कागज वापस आ गए। तो मैं ये सब बनाती बेटा, विश्वास रखना उस माँ पे। मुझ पे नहीं, मेरी माँ की वाणी को पकड़ना, मुझे नहीं देखना। मेरे माँ के आचरण को पकड़ना, हमको नहीं देखना। हमारी माँ की वाणी को पकड़ना। वाणी सबसे भारत में अनमोल है।
और हमारी जूरे बड़ी अनमोल बानी मानव जो लाखों रुपया में तक नहीं मिल सकते, यहाँ सी बानी दे रहा हूँ मैं। अनमोल चीज मेरे जोर राम राम की लूट है, और राम राम का मैं मोती बिक रहा हूँ गली गली, सुंदर मोती जिन्हें हर कोई नहीं पकड़ पा बेटा मेरे मोती। जी जी। 100 में बिरला लाख में एक पकड़ पा। माँ नर्मदा जी की तट की महिमा तो फिर माँ की शक्ति इतनी बड़ी मेरे अंदर कि तो भारत में कोई शक्ति नहीं है। भगवान शंकर कौन पकड़ते हैं, कहते हैं मेरी पुत्री इतनी ज्ञानी ज्ञानी का उसका कोई पार नहीं पा पाया। ये पाप मोक्ष नहीं, पापों को नष्ट कर देती है। इसके स्नान यहाँ से कमंडल से जल ढारोगे, यहाँ से नष्ट कर देगी पापों को। और उसमें कहूँ तुमने कमर से नीचे हाथ लगाया तो पाप को यहाँ चढ़ा देगी। पाप जा रहा उतरा तब तो कही जल पी छान के वो गुरु बना जान के। अब जल छान में गुरु बना लो है तो क्या मतलब है? अरे गुरु तो तेरे अंदर है। मंत्र का तो उच्चारण करने, कर्म तो करने, मैंने तो मंत्र दे दो, कर्म तो तू करने है। और दुनिया में मेन चीज है कर्म प्रधान। अब जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसे फल मिलेगा। इसमें बिर्रा का आटा है, गेहूं और चने का मिक्स आटा है ये, और इसके टिक्कड़ बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत फायदेमंद होते हैं। आनंद ही आनंद। साधु संतों के आश्रम में और माँ नर्मदा जी के तट पर जब हम आते हैं तो बहुत आनंद ही आनंद है। सब भगवान का भजन, भक्ति जी जी और तपस्या और संतों के पावन मुख से अच्छी अच्छी बातें, मार्गदर्शन प्राप्त होता है हमको। ज्ञान के भंडार होते हैं हमारे संत। जो शंकर, जो कृष्णा, जो विष्णु और जो राम और जो राधा, 5 दूत, 5 भूतों से मेरा आदम शरीर बनो है। जहाँ चाहूँ वहां जा सकता हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। आत्मा अजर है, अमर है। भगवान का भजन करने आए, भगवान का भजन करके धरा पे से चले जाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। बेटा छुरी पौत्र साफ करो, भगवान को भोग लगा। अभी तक नहीं आओगे। अच्छा, जैसे महाराज जी आप माँ नर्मदा जी के तट पर विराजमान हैं और बचपन से ही संत बन गए थे, हाँ जी। तो थोड़े संत कैसे शुरुआत हुई संत बनने की, कैसे संत बन गए? हम नर्मदा को सपरते थे, सब माताओं को बील पत्री देते जी। सावन का महीना में कम से कम 1000 माताओं में बील पत्री देता था, श्रावण का महीना। और माँ नर्मदा सपरता था और सब मुझसे राम भक्त कहते, संत मिले फल जा रहे हैं तो संत मिले, क्यों ने हमारी दुनिया को हमको सब चीज से बदल दिया। अच्छा, हम देखते हैं साधु संतों के आश्रम की एक विशेष नियम होता है। विशेष ये नियम होता है कि पेंट शर्ट वाले जो है धोने से या भोजन प्रसादी बनती है तो उसमें हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि एक तो सबसे मेन चीज़ ये होती है कि धोना बहुत पवित्र होता है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि भगवान को और माँ नर्मदा जी को भोग लगता है तो एकदम बिल्कुल सात्विक तरीके से भोजन बनता है। और साधु संत अपने पावन और पवित्र हाथों से ही भोजन प्रसादी तैयार करते हैं, तभी भगवान को भोग लगता है।
और हमने पेंट शर्ट पहन रखे हैं, तो महाराज जी बोल रहे हैं भाई आप हाथ नहीं लगाएं। एक मुख्य कारण ये भी रहता है हाथ नहीं लगाने का। सब्जी भी अमनिया नहीं करने देते हैं महाराज जी। ये ज्यादातर आश्रम में जाते हैं तो साधु संत जो है धूने पर ही भोजन प्रसादी बनाते हैं, क्योंकि प्रसाद बनता है, भोजन नहीं बनता है। और यहीं से हम देखते हैं ये माँ नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं माँ नर्मदा जी के। जय हो मैया, जय हो मैया। ये मैया के दर्शन होते हैं। अच्छा, महाराज जी भोजन प्रसादी में जो है सेंधा नमक का ही उपयोग करते हैं। ये तो आंगी पीढ़ी से बनता आ रहा है, वो तो संत बनता ही जाएंगे जी। इस पर ये जन्म के थोड़ी, हम तो उस जन्म के संत। मतलब हम कह सकते हैं कि सब प्रारब्ध के अनुसार ही संत बनते हैं। हाँ जी, माँ प्रेरणा देती, भगवान प्रेरणा देती, उस परिवार का उद्धार होता, संस्कार मिलते हैं। एक पीढ़ी में अपने कर्म सुधारती, दूसरी पीढ़ी में ज्ञान की साधना होती, तीसरी पीढ़ी में ज्ञान से मुक्ति धाम प्राप्त होता है। नारायण की कहना। जी जी। आप माँ नर्मदा जी के तट पर विराजमान हैं और भक्ति और भजन कर रहे हैं। आपने 4-5 जितने गुण गाओ उतना कम हो। जी जी। माँ की महिमा ऋषियों ने गाई, संतों ने गाई, पार नहीं पा पाए। अपरंपार है माँ की लीला, जिसका कोई पार नहीं पा पाया। कमंडल से कमंडल बज रहा है माँ नर्मदा के नाम। अज्ञानी को ज्ञान दे, अभिमानी का मान गिराती खोती नाम। इसके सामने ईमान नहीं चलता जी। और शायद मानी का टिकट ही कटा देती है। अच्छा महाराज जी, जैसे आप माँ नर्मदा जी के तट पर इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, मतलब बचपन से ही भगवान के भजन और तपस्या में लीन हैं, तो आपको मैया के तट पर कैसा अनुभव हो रहा है? अनुभव होता है दिन रात भजन का जी। जैसे ही माँ के दर्शन करें उसी भजन को मन जाता, क्योंकि कह के आए हैं पर तेरा भजन करेंगे भगवान जी। ध्यान के भूल गए मोह माया के चक्कर में, जी। तो माँ याद दिला देती, सोई हुई आत्मा को जगह देती है। सबसे बड़ी बात है माँ की कृपा। अच्छा, हम देखते हैं कि साधु संतों के आश्रम में भी जो भोजन प्रसादी बनती है, सबसे पहले गौ माता के लिए पहली रोटी या पहला टिक्कर निकालते हैं। ये गौ माता के लिए गौ माता का टिक्कर बना, ये गौ माता का टिक्कर बना दिया है। अच्छा, हम देखते हैं कि संत महात्मा बड़े प्रेम और भक्ति भाव से भोजन बनाते हैं, क्योंकि प्रसाद बनाते हैं। हम भोजन नहीं कहेंगे, हम प्रसादी कहेंगे। ये संस्कार की चीजें, जी जी। ये संस्कार मतलब होता। और हमारे महाराज जी बहुत ही सहज और सरल हृदय संत हैं, बहुत ही हंसमुख हैं, और भक्तगण आ जाते हैं तो सभी को हंसाते रहते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और अच्छे हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हम देख रहे हैं कि हम जब से आश्रम में आए हैं तभी से बहुत ही ज्ञान की और आध्यात्मिक बातें बताते हैं, अंदर की बातें बताते हैं, गुण रहस्य वाली बातें बताते हैं। अब सभी बातें हम वीडियो में नहीं बता सकते हैं। आज के संसार में सबसे बड़ा है मन में अशांति।
मतलब 99% लोगों के मन में अशांति है, शांत नहीं है मन। इसलिए अशांति है क्योंकि वे मनमुखी काम करते हैं। जो मनमुखी काम करेगा उसे इस दिल में अशांति रहेगी, और जो संस्कार से काम करेगा उसे कभी न दुख न बखेड़ा कोई चीज घेरेगी नहीं, क्योंकि राम के बंदा को कोई कष्ट नहीं होगा। सारे काम खराब करते हैं, भोगते हैं, दोष लगाते हैं, तो उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अरे कुछ ही नहीं किया, तो स्वयं अपने आप तूने दिया तब तो आया। कठिन जी इच्छा है वो नहीं होती कौन। मतलब सब अपने अपने कर्मों से परेशान है मनुष्य। जी जी, कर्मों। भगवान ने कितने अच्छी भेजी कोरे। तो महाराज जी आज के समय में तो झूठ और फरेब और लालच छल कपट का तो जमाना ही है, ये कलयुग है। नहीं, वो करेगा वो पाएगा, तू क्यों हो रहा है? विश्वास नहीं है उस भगवान। उसने थोड़ी कहा कि झूठ बोल, उसने थोड़ी कहा किसी की हत्या कर, किसी को मार सता, किसी का बुरा मत सोच, किसी का बुरा मत कर। ये कहा था भगवान ने, तो यहाँ तू कर रहा है। अच्छा महाराज जी, जैसे काम क्रोध लोभ मोह ये उत्पन्न होती हैं देखने से, लालच संघर्ष से। जो हमारे मन में ये 6-7 खट विकार हैं, ये कैसे दूर होंगे? अच्छी इच्छा पूर्ण होती है सदा। अच्छी इच्छा में सब देवता भगवान गुरु जी पूर्ण कराते हैं, अच्छी इच्छा। और एक इच्छा पूर्ण होती है। धीरे 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 मंजिल बनती जाती, हर इच्छा पूर्ण होती जाती। मानव की मन, मानव कहाँ सोचता? मानव तो सदा खाली है। वो कहता है अरे यार कम निकलो, तना कौन निकलने, तना को हो जाओ तई देख तो मैं, अरे तना को हो जाओ तब कर तो मैं दान। पूरी उम्र ने कर गई बातों में। तूने पूरा जीवन बिताया तो बातों में, हरि नाम तूने मन में न बताया। रे महाराज जी बोलने लगे, भाई आज आप आश्रम में आए हैं तो भोजन प्रसाद ग्रहण करके जाएं। और हमारे महाराज जी स्वयं भोजन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी भक्तगणों के प्रति इतना प्रेम है कि भोजन स्वयं अपने हाथों से बनाकर ग्रहण करा रहे हैं। और माँ नर्मदा जी को भोग तो लगाते ही हैं बना के भोजन, लेकिन ये संतों के पास जब भी आते हैं अपार प्रेम मिलता है, और खास तौर से माँ नर्मदा जी के तट पर। क्योंकि मैया के तट पर हम देखते हैं कि हमें सच्चे संत हमारे कहीं अगर हमें देखने को मिलते हैं तो वो माँ नर्मदा जी के तट पर देखने को मिलते हैं। माँ नर्मदा के किनार मिलेगा निर्मल संत मिलेगा, और जो माँ नर्मदा से दूर मिलेगा उसके मन में खोट होगी, मन में विचार भावना बुरी रहती। माँ को देखकर सब भावना मर जाती, एक ही जागृत होती भजन। माँ की महिमा ही कुछ ऐसी है। हाँ जैसी अपरंपार लीला माँ तो जा, हमें जो भी देखत ना बेटा भक्ति जागृत हो जा 100% लिख कर देता हूँ, क्योंकि मेरी जो राचाल है माचाल है मेरी बात, हमारा मेरी बात सबसे प्यारी चीज मेरी जीवन भक्ति। माँ नर्मदा को सस्य बन के ज्ञानी बनना चाहिए। माँ नर्मदा हम रीति ज्ञान ज्ञानी है जो उसको कोई पार नहीं पा पा रहे, क्या बात करता है। हम बच्चा उसकी जाना उसके दिल की। ओम नमः शिवाय की जाप के सिवा कोई दूसरा जाप नहीं है छुपा, सिर्फ ओम नमः शिवाय। और ओम से मैं सारंग तक पहुंचा, और सारंग से मैं विष्णु भगवान तक पहुंचा। बीच सागर सैया, ये तो शरीर है, मैं आ गई शरीर को छोड़ के चला जाता था। 3 दिन गई रेत थी मेरी जब मिट्टी, और फिर मुझे डर लगा था जब मिट्टी को जला दे, अपन 3 दिन नहीं आए मर गए तो भी जला दे। हाँ ये तो फिर मैं छोड़ दो। अगला और तो उसके मुँह चमन से जानता हूँ। हनुमान जी की बहुत महिमा जानने की कोशिश करी, सबसे बड़ी महिमा हनुमान जी की जगत में, सब काम करे भगवान के हनुमान जी ने स्वयं। अब महाराज जी टिक्कड़ में घी लगा रहे हैं, वो बिल्कुल ये शुद्ध देसी घी है गाय का, ये देख रहे हैं हम। और ये मैया के लिए भोग की थाली लग गई है, और अब महाराज जी
हमारे भोग लगाने जाएंगे माँ नर्मदा जी को, और भगवान को भोग लगेगा। और हमारे महाराज जी सब्जी का भोग नहीं लगाते हैं, मीठे का ही भोग लगाते हैं। अब महाराज जी माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि माँ नर्मदा जी स्वयं भोजन ग्रहण कर रही हैं। ये साधु संतों का मैया के प्रति अपार प्रेम है, अपार भक्ति है, अपार श्रद्धा है, और ये भाव हमें सिर्फ माँ नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलता है। अच्छा महाराज जी, जैसे कि बोलते हैं लोग कि भैया हमें कैसे वैराग्य प्राप्त होता है, वैराग्य कैसे प्राप्त हो आपको? जैसे वैराग्य प्राप्त होता है संतों के संग रहने से, वैराग्य प्राप्त हो। खास करके स्थानों पे जाओगे वैराग्य उत्पन्न हो जाए। जैसे खास स्थान है महादेव के, भगवान राम के, ये स्थान पे जाओगे भक्ति जागृत हो जाए, भक्ति जागृत हो जाए। अच्छा, जैसे कि महाराज जी हम देख रहे हैं आज के जमाने में लोग बहुत ज्यादा छल कपट कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, तो इसका क्या नतीजा होगा? वो 84 हो गए, 84 हो गए, 84 लाख योनि का मध्य बन, मानव भी बहुत है, तो जो कर्म दोबारा भोगेगा। संस्कार नहीं पाए अच्छे, दिन रात बुरे काम कर रहे हैं, दिन रात मान नहीं रहे बाम में तानव की, ये कोई मानव है? अरे हल्के बड़े का आदर सम्मान करो, छोटे बड़े का आदर सम्मान करो, सबसे अच्छे बोलो, मीठी वाणी बोलो, जो सब अपने अंदर है। बुद्ध जी की रही भावना जैसी, हमने मूरत देखी जैसी। मानव बड़े भाग मानस तन पाओ, सोर नर मुन ग्रंथन गाओ। तो भगवान को भजन कर भी आए अपन तो, तब 1 महीने 1000 बरस तूने ऊपर तपस्या करी, फिर 9 महीना माँ की नरक में तपस्या करी, तब तूने भगवान ने खूब आवाज लगाई कि भगवान हमें जो नरक से निकाल, हम तो भजन का, हम तो सत्संग का, हम भूल गए माया की जाल। तो संत याद दिला रहा हूँ, नहीं तो है कोई याद नहीं दिला है, न तो कोई ज्ञान दे सके। इस गुरु कृपा रहती, माता की कृपा रहती, उसे शरण में लेती बेटा, अच्छे सत्कर्म करने से। आज हमें माँ नर्मदा जी के पावन तट पर बहुत ही सिद्ध और तपस्वी संत के आज हमें दर्शन हुए हैं, और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को भी दर्शन हुए हैं। ये गुरुजी का आश्रम मध्य प्रदेश के जिला रायसेन, ग्राम नरेरा और तहसील उदयपुरा में पड़ता है। बिल्कुल माँ नर्मदा जी के तट के किनारे है। बाबा जी घनघोर तपस्या करते हैं। बाबा जी ने कई साल पहाड़ों में और कंदराओं में रहकर तपस्या करी है। जंगल में महाराज जी ने 5 साल भूखे पेट रहकर तपस्या करी, घनघोर तपस्या करी है। महाराज जी के आशीर्वाद से सभी भक्तगणों के कष्ट दूर होते हैं। आज हमें मैया के तट पर, माँ नर्मदा जी के तट पर महाराज जी के दर्शन हुए, और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शक गणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम। महाराज जी नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे। जय सीताराम। जय श्री सीताराम।